देखो, जो भी स्टूडेंट व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में मैसेज से बातें नहीं कर पाते, अंग्रेजी में कहीं किसी का नाम लिखा गया हो, किसी शॉप का नाम हो, उसको हिंदी में नहीं पढ़ पाते, ये नहीं जान पाते कि क्या लिखा गया है। तो अगर वो जानना सीखना चाहते हैं कि कैसे हम अंग्रेजी में लिखे हुए किसी के नाम को, व्हाट्सएप पे आए हुए किसी के मैसेज को हिंदी में पढ़ें और पढ़ करके उसका रिप्लाई इंग्लिश में दें, तो आज की जो क्लास है ना, मैंने इसी के लिए बनाई है, ताकि आपके साथ जो दिक्कतें हो रही हैं वह पूरी की पूरी ख़त्म हो जाए। आप बस एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, आपको अंग्रेजी में नाम भी लिखना पढ़ना आ जाएगा और आप बहुत आसानी से अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर मैसेज से बातें भी कर पाएंगे। तो आइए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं कंटिन्यू और आपको सिखाते हैं कि आप कैसे बहुत आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखोगे। आइए देखिए, यहाँ पे लिखा है कि इंग्लिश में मैसेज भेजना, पढ़ना और लिखना कैसे सीखें। तो यहाँ पे आप जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स देख रहे हो लिखे हुए, जो आप मैसेज करते टाइम जिन जिन वर्ड्स का यूज करते हो, जिन जिन शब्दों का यूज करते हो, मैंने सबको यहाँ पे ऐड किया हुआ है। बस एक बार आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है HI, यानी कि डबल आई है। अगर आपके पास केवल H और यहाँ पे केवल सिंगल आई लिख के कोई भेजे, या फिर आई कई बार लिखा गया हो, तो इसको पढ़ते हैं हाय। क्या पढ़ेंगे? हाय पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसको आपको हाय पढ़ना, लेकिन हाय आपको तभी पढ़ना है जब केवल H और आई लिख करके भेजे। अगर कोई मैसेज है, मैसेज के बीच में HI लिखा है, तब उसको पढ़ते हैं ही। तो ऐसे देखो, हा हो जाएगा, आई से आपकी बड़ी ई की मात्रा, ये देखो ही हो गया। लेकिन अकेले आए तो हाय पढ़ना है, और हाय का मतलब होता है नमस्ते, जो कि अपने छोटों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे है HELLO। देखो, इसको पढ़ते हैं हेलो। तो हेलो भी आपका एक क्या है? एक इंग्लिश वर्ड है। तो देखो, एच से हा हो गया, ई से एक ही मात्रा है, डबल एल से आपको केवल एक ही बार ला बनाना है। देखो, इंग्लिश में कोई भी वर्ड डबल बार आए तो उनका जो हम प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण करते हैं, एक बार करते हैं, लेकिन हिंदी वाले में आधा और पूरा शब्द के रूप में होता है। तो यह इंग्लिश वाला है तो एक बार, ओ से ओ की मात्रा हेलो। देखो, हेलो का मतलब होता है सुनो या फिर सुनिए, लोग अपने बड़ों के लिए बोलते हैं, और हेलो का मतलब नमस्ते भी होता है। ठीक है, चलिए BABU। देखो, बी से आपका बा हुआ, ए से आ का मात्रा, फिर बी से आपका बा। यहाँ देखो यू है ना, आपने केवल इतना ही याद किया होगा कि यू क्या करता है? छोटा ऊ का मात्रा लगाता है। लेकिन आज से ये भी याद कर लो कि यू आपका बड़ा ऊ का भी मात्रा लगाता है। याद रखना, यू आए तो दोनों यूज कर सकते हो जिसकी आपको ज़रूरत हो, लेकिन डबल ओ आए तो केवल बड़ा ऊ का मात्रा ही यूज करना है। ठीक है, तो एक ट्रिक याद कर लो, अगर लास्ट में यू आया करे तो आप बड़ा ऊ का मात्रा लगाया करें। ये देखो लिखा हुआ है बाबू। MERE, देखो इसको पढ़ते हैं मेरे। तो यम से आपका माँ हो गया, ई से एक की मात्रा में, आर से आपका रा, ई से एक की मात्रा रे, ए हो गया मेरे। आगे लिखा है GHAR। देखो, इसको पढ़ते हैं घर। तो यहाँ देखो, आपको घर में घा पे मात्रा नहीं है तो इस ए से मात्रा नहीं लगाना है। जहाँ आपको ज़रूरत हो आ की मात्रा की वहीं लगाया करो, जहाँ ना ज़रूरत हो ए से मात्रा ना लगाया करें। ठीक है, तो यहाँ GHA से केवल आपको घा ही बनाना है, आर से आपका, देखो लिखा है घर। WALE, देखो W से आपका वा बना, ए से आ का मात्रा, यल से आपका ला, और ई से ए की मात्रा, ए आपका यहाँ पे लिखा है वाले। NAHI, देखो इसको पढ़ते हैं नहीं। तो यहाँ नहीं में देखो ना पे मात्रा की ज़रूरत नहीं है, तो NA से ना करना है, H से आपका हा। देखो, ये जो आई है ना, आई आपकी छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों लगाता है, लेकिन अगर आपको कहीं डबल ई मिले तो केवल बड़ी लगाएं, यानी कि जिसकी जैसे इसकी कहानी है सेम वैसे इसकी भी कहानी है। ठीक है, आई आए तो दोनों यूज कर सकते हो, यू आए तो यहाँ भी दोनों, लेकिन डबल ओ आए तो केवल बड़ा वाला, यहाँ भी डबल ई आए तो केवल बड़ी वाली। ठीक है, तो देखो लास्ट में जब आई आया करे तो आप बड़ी की मात्रा ही लगाया करें। ये देखो लिखा है नहीं, ये शॉर्टकट है। MAN को पढ़ते हैं देखो मन। इसको आप 3 शब्द पढ़ सकते हो। कौन कौन से, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप यम से माँ करके ए से आ का मात्रा और यन से ना बनाए, देखो आपका मान हो जाएगा। और इससे एक शब्द बना सकते हो, अगर यम ए से केवल माँ करो, मात्रा ना लगाओ, और यन से ना करो, तो ये देखो YMAN से मन भी बन जाएगा। तीसरा क्या है, अगर आप यम से माँ करके
ए से आ का मात्रा लगाएं और यन से ऐसे बिंदी लगाएं तो ये देखो आपका माँ हो जाएगा। ठीक है, तो कोई को देखो माँ यम डबल ए करके लिख देते, लेकिन माँ की जो शुद्ध इंग्लिश होती है यम ए एन होती है, अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए तो आप तीनों का यूज कर सकते हैं जो आपका वहाँ पे बैठे। आर ए एच ई को पढ़ते हैं रहे, तो यहाँ देखो आर ए से रा करना है, एच से आपको हा करना है, ई से ए की मात्रा रहे। एच ए आई को पढ़ते हैं है, तो यहाँ देखो एच से हा हो गया, ए और आई से ए की मात्रा, ए हुआ आपका है। आई एस एल आई वाई ई, देखो आई यहाँ शुरू में आया है ना, तो याद रखिएगा आई अगर किसी वर्ड के बाद आएगा तो वहाँ देखो छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा लगाएगा, लेकिन अगर सबसे शुरू में आई आ जाए तो आपका स्वर बनाएगा, तो आई से बनेगा ई स्वर, एस से छोटा सा, यल से ला, आई से यहाँ देखो छोटी की मात्रा लग गई, वाई से या और ई से ए की मात्रा ए हो गया इसलिए। ठीक है, आगे यम ए आई, तो यम से माँ, ए और आई से बनती है ए की मात्रा, ए हो गया आपका मैं। डबल ए पी एस ई, इसको पढ़ते हैं आप से, देखो डबल ए से बना बड़ा आ, ठीक है, और पी से पा, एस से छोटा सा और ई से ए की मात्रा आप से। के ए बी एच आई को पढ़ते हैं कभी, अब याद रखो कभी में का पे मात्रा नहीं होता तो आपको नहीं लगाना है, यहाँ के और ए से केवल का कहना है और बी एच से भा कहना है, और हमने एक शॉर्टकट तरीका बताया कि लास्ट में जब आई आता है तो आप आई से बड़ी की मात्रा लगाया कर, ये देखो लिखा है कभी, समझ में आ रहा है ना। देखो आप इन सभी शब्दों का यूज करते हो मैसेज में और आपके दोस्त भी ऐसे यूज करते हैं, तो आप बहुत आसानी से सीख जाओगे और यही सबसे सरल तरीका है सीखने का। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे लिखा है यस एच ए डी आई, देखो इसको पढ़ते हैं शादी, तो यहाँ पे यस से आपका बड़ा सा हो गया, ए से आ का मात्रा देखो यहाँ ज़रूरत है तो हम लगा लिए, डी से दा और लास्ट में आई आया तब क्या करेंगे सर बड़ी की मात्रा लगाएंगे, तो यहाँ पे आपका शादी हुआ। एन ए एच आई देखो पढ़ते हैं नहीं, तो यहाँ देखो नहीं दो बार रिपीट हो गया, तो यहाँ मैं ऐसे लिख दे एन ए से ना, एच से आपका हा, आई से बड़ी की मात्रा नहीं। के ए आर को पढ़ते हैं कर, इसे आप कार भी पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ अगर के ए आर ही केवल लिखा हुआ तो आप कर पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ के ए से का बना लेना और आर से रा, ए आपका कर हो गया, लेकिन अगर कोई शब्द लिखा हुआ वहाँ पे कहीं कार बैठ रहा तो उसमें आप कार पढ़ोगे, लेकिन अकेले में केवल कर पढ़ना है। राइट, आगे है यस ए के टी आई, देखो इसको पढ़ते हैं शक्ति। अब देखो यहाँ पे शक्ति में याद रखना आपका बड़ा सा होता है, तो यहाँ पे एच भी आप टाइप कर लेना, हमने लगता है गलती हो गई टाइप नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे यस एच ए से आपको केवल बड़ा सा कहना है, और के बाद देखो तुरंत टी दिया है, तो जब दो शब्द बनाने वाले वर्ड आपस में सटे हों, बीच में देखो इनके मात्रा का कोई भी वर्ड नहीं डाला गया है, तो ये जो पहला वाला होता है आपका आधा भी बन जाता है और पूरा भी, ये आपको पता है। जैसे यहाँ देख सकते हो यस और यल आपस में सटे हैं, बीच में मात्रा नहीं है, तो यस देखो ये पूरा बना है, लेकिन यहाँ मुझे आधा का की ज़रूरत है तो मैं आधा का बना लूँगा, मुझे पूरा कीजिए तो पूरा बना लूँगा, तो यहाँ पे के से आधा का, टी से ता, लास्ट में यहाँ देखो आई है तो आई से यहाँ छोटी की मात्रा लगा लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में आई आए तो बड़ी लगानी है, लेकिन हर जगह नहीं होगा, कहीं कहीं छोटी भी लग जाएगी। ठीक है, 100% ऐसा नहीं है कि आपकी आई ही लगेगी, यानी कि आई से बड़ी की मात्रा ही लास्ट में लगेगी, कहीं कहीं छोटी भी लग जाएगी। आगे यम यू जे एच ई, देखो इसको पढ़ते हैं मुझे, तो यम से आपका माँ हुआ, यू से छोटा ऊ का मात्रा मुँह, जे एच क्या करता है सर झा बनाता है, लगा लो, और ई से ए की मात्रा, ए हो गया आपका मुझे। ए और बी दिया है तो ए से आपका आ बन जाएगा स्टूडेंट, और बी से आपका बात, ए और बी कहीं लिखा हो तो इसको अब पढ़ते हैं। टी यू यम, तो टी से आपका ता, यू देखो है तो यू से छोटा ऊ का मात्रा लगाओ तू, यम से आपका माँ, ए लिखा हुआ है तुम। बी एच डबल ओ एल, देखो इसको पढ़ते हैं भूल, तो बी एच से आपका भा हो गया। हमने यहाँ आपको क्या बताया था कि डबल ओ आए तो केवल बड़ा ऊ का मात्रा लगाना है, तो यहाँ देखो डबल ओ आ गया तो केवल बड़ा ऊ, और यल से आपका ला, ए देखो लिखा हुआ है भूल। जे ए ओ, जे से आपका जा, अब देखो हमने आपको एक शॉर्टकट तरीका ये सिखाया है कि जब दो मात्रा लगाने वाले एक साथ आ जाएं तो पहला वाला आपका मात्रा लगाएगा, तो ए है तो आ का मात्रा लगा दिया, दूसरा वाला क्या करेगा ए मात्रा नहीं लगाएगा, ए आपका स्वर बनाएगा, तो ओ से बनता है ओ स्वर। ठीक है, क्योंकि एक साथ दो मात्रा नहीं लगाई जा सकती ना, तो आपने इसमें मात्रा लगा दिया, दूसरा वाला स्वर बना लेगा ओ, तो ये लिखा है जे ओ जाओ। डबल ए जे,
तो डबल ए से आपका बड़ा आ और जे से बनता है जा, तो डबल ए जे से आपका यहाँ पे हो गया आज। इतना समझ में आ गया, अच्छा लग रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं, उसको देखो इतना और है। यहाँ देखो लिखा है AISC, देखो इसको पढ़ते हैं ऐसे। देखो जब आपको AI सबसे शुरू में दे तो वहाँ पे बनाते हैं ए इस तरीके से, ठीक है। लेकिन किसी के बाद देता है तो ए की मात्रा लगाते हैं। ऐसे से आपका छोटा सा ई से ए की मात्रा ऐसे। KAISC देखो इसको पढ़ते हैं कैसे, तो यहाँ के से आपका का बनेगा, ए और आई से ए की मात्रा कै। एस से आपका छोटा सा ई से ए की मात्रा से कैसे। MERA, तो यम से आपका मा हुआ, ई से ए की मात्रा में। आर से रा, ए से आ का मात्रा रा, मेरा। PAHLE इसको पढ़ते हैं पहले, तो यहाँ देखो पी और ए से आपको पा बनाना है क्योंकि इस पे मात्रा नहीं है। एच से आपका हा, यल से ला और ई से ए की मात्रा पहले। HISAB देखो इसको पढ़ते हैं हिसाब, तो एच से आपका हा हो गया, आई से छोटी की मात्रा ही। एस से आपका छोटा सा, ए से आ का मात्रा, बी से आपका बा, हिसाब। KAR को कर पढ़ते हैं, हमने आपको बताया था, तो के से का, आर से रा, ए आपका कर हुआ। DO, तो डी से आपका दा, ओ से ओ की मात्रा दो। ISKE इसको पढ़ते हैं इसके, देखो आई यहाँ पे शुरू में, तो आई से आपको ई बनाना है। हमने बताया था कि आई शुरुआत में आया तो आपको स्वर बनाना है। एस से छोटा सा, के से आपका का, ई से ए की मात्रा के, इसके। BAD को पढ़ते हैं बाद, तो यहाँ बी से आपका बा हुआ, ए से आ का मात्रा और डी से आपका दा हो गया बाद। ITNA लिखा है इतना, तो आई से आपका ई बनेगा, टी से आपका ता इत, फिर यन से आपका ना, ए से आ का मात्रा इतना। देखो यहाँ पे टी और यन सटे थे, लेकिन यहाँ पे ता जो है आपका पूरा बना है, यहाँ पूरा की ज़रूरत थी। AASANI लिखा है आसानी, तो डबल ए से आपका बड़ा आ, एस से छोटा सा, ए से आ का मात्रा, यन से ना, देखो लास्ट में आई है तो बड़ी लगा लो, ठीक है, आपका आसानी हो गया। YME, यम से आपका माँ और ई से ए की मात्रा, ए लिखा है में। BOL को पढ़ते हैं बोल, तो बी से आपका बा, ओ से ओ की मात्रा बो, यल से आपका ला बोल। DIYA देखो डी से आपका दा, आई से छोटी की मात्रा दी, वाई से या, ई से ए की मात्रा दिए। PUR देखो इसको पढ़ते हैं पूरा, तो पी से पा, यहाँ देखो यू है तो यू से आपको बड़ा ऊ का मात्रा की ज़रूरत है पूरा में, तो यहाँ पे आपको बड़ा ऊ का मात्रा लगाना है। आर से रा, ए से आ का मात्रा, ए देखो पूरा हो गया। लास्ट में जो ए आता है ना, इससे आपको आ का मात्रा लगाना ही पड़ता है। JIVAN इसको पढ़ते हैं जीवन, तो जे से जा, अब देखो जीवन में जा पे बड़ी की मात्रा है तो आई से बड़ी लगा लेना, वी और ए से वा कर लेना और यन से आपका ना, जीवन। SATH इसको पढ़ते हैं साथ, तो यहाँ एस से छोटा सा, ए से आ का मात्रा और TH से आपका था बनेगा, ये देखो साथ लिखा है। RAHE रहे, तो यहाँ आर ए से रा, एच से हा और ई से ए की मात्रा, ए हो गया रहे। AUR को पढ़ते हैं और, देखो ए और यू जब शुरू में आते हैं तो औ बनाते हैं, और आर से रा, लेकिन किसी के बाद आएंगे तो वहाँ औ की मात्रा अप्लाई करेंगे। PAPA इसको पढ़ते हैं पापा, तो पी से पा, ए से आ का मात्रा, पी से पा, ए से आ का मात्रा, पापा। MANA लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको देखो दो शब्द पढ़ सकते हो। अगर MA से माँ करके, यन से ना और लास्ट वाले से तो मात्रा लगाओगे ही लगाओगे, तो ये देखो मना हो जाएगा। बीच वाले को लगा भी सकते हो, ज़रूरत पड़ने पर हटा भी सकते हो, लेकिन लास्ट वाले से लगाना पड़ता है तो मना हो गया। लेकिन अगर दोनों पे मात्रा लगा दो तब देखो माना हो जाएगा, तो दोनों पढ़ सकते हो। KIY, तो के से का, आई से छोटी की मात्रा की, वाई से या ई से ए की मात्रा किए। MERI को पढ़ते हैं मेरी, तो यहाँ यम से माँ, ई से ए की मात्रा में, आर से रा, देखो लास्ट में क्या है, आई है तो आई से लगा देना बड़ी ई की मात्रा, मेरी हो गया। JINDAG देखो इसको पढ़ते हैं जिंदगी, तो जे से आपका जा, आई से छोटी ई की मात्रा जी, यन के बाद डी है तो जिंदगी में आधा ना होता है, तो यहाँ पर आधा बना लो। डी से आपका दा,
जी से गा, लास्ट में आई है तो बड़ी ई की मात्रा जिंदगी। देखो इसके स्थान पे जड का भी लोग यूज करते हैं, तो अगर जड भी लिखा रहे तो तभी आपको ज़िंदगी ही पढ़नी है। बाकी ये देखो आपके नीचे होमवर्क हैं, ठीक है। आप इनको 6 होमवर्क को सॉल्व करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना स्टूडेंट कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, आपको सीखने को मिला कि नहीं मिला, आपको कैसा लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ। आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना, ठीक है। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करके और अपना नाम भी लिखिएगा, और जो लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए बाय स्टूडेंट।